NE न्यूज भारत खबरों की सही पकड़। आपका गोरखपुर सभा था, इसको लेके क्या कहेंगे आप? अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान और जनहित होता यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आज गोरखपुर में पड़ाव है। इसके बाद देवरिया जोड़ी बाजार होते हुए आटा कुशीनगर का कार्यक्रम कर 8 और 9 3 दिन तक इसी गोरखपुर मंडल में ही रहेंगे और इसके बाद लगातार प्रशिक्षण की यात्रा मेरी कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिलों की होगी। कुल 9 चरणों में मैं देश की यात्रा पूरी करूंगा। यात्रा का मकसद देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर है, गरीबी का आंकड़ा 80 करोड़ पहुंच गया। साथ ही साथ आज SC ST OBC का संविधान पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है। SC ST OBC पर बेतहाशा जो अत्याचार बढ़े हैं, आए गए दिन नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होना, इन पर कभी मुकदमे लिखा जाना, इसी प्रकार से मुस्लिम समाज के भी साथ सौदा व्यवहार किया जाना आम हो गई है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से SC ST OBC यानी गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, जो योगी सरकार की सबसे बड़े असफलता का जीता जागता उदाहरण है। इसी तरीके से मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है, सरकारी विभागों को बेच रही है। जैसे कि अभी तक उन्होंने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने का उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों का भी कत्ल किया है। सरकार की तमाम असफलताओं को लेकर के मैं सरकार को भी सावधान करने के लिए निकला हूँ और आम जनता जो इस सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है, उसको भी जगाने के लिए ये यात्रा चल रही है। आप जैसे गोरखपुर दौरे पर है, देखा जाए गोरखपुर मुख्यमंत्री आए थे अभी और कई 1000 करोड़ का शिलान्यास भी किया है और यहाँ कई करोड़ का ओपनिंग किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कई हजार करोड़ का शिलान्यास गोरखपुर में हो सकता है क्योंकि उनका जिला है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से आज लाचार बेवस होकर बेवस की जिंदगी जी रहा है। SC ST OBC और बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़े हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाईचारे का कत्लेआम किया जा रहा है और साथ ही साथ औरंगजेब और बाबर का जिक्र करके सरकार अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इन सारी चीजों को बेनकाब बैठा रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित अभ्यर्थी आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक भी नौजवान को न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में 1 लाइन का प्रस्ताव लाकर, कैबिनेट प्रस्ताव ला करके, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, बिना विज्ञापन के सभी पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी जा रही है। इसलिए ये सरकार जाति द्वेष भावना से ग्रसित होकर काम कर रही है। वोट लेने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा, हिंदू, लेकिन जब इसको लाभ की बात आती है तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा का दुश्मन बन जाता है। और यही कारण है कि आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण को छीना जा रहा है, नौकरी छीनी जा रही है, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ आज ग्रामीण क्षेत्र जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 27,000 स्कूल बंद किया जाना इसका सबसे जीवंत एक मिसाल है। इस तरह की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल है। इसीलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोजना और कभी औरंगजेब तो कभी बाबर पर बहस करना,
जिससे कि असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए और असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र सरकार करती रहती है। अच्छा, अंतिम साल आपका भी जो वाकफ बिल आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो सरासर जिस तरीके से भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने देश के बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी और एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दी। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला करके अपने अधीन कर वक्फ बोर्ड की जमीनों को भी ये हड़पना चाहती है, अपने चहेतों में बंदरबाज करना चाहती है और निजी हाथों में बेच करके ये पैसा कमाने की नीयत से ये संशोधन बिल लाया है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ।